प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम संख्या पद्धति है, पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अशांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, P/Q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले उसमें 4 चरण होंगे। 4 चरणों के बारे में हम पहले जानते हैं। तो पहला चरण यह है कि अनवसानी आवर्ती प्राप्त करें तथा इसे यक्स के बराबर लिखें। चरण नंबर 2 है दशमलव बिंदु के बाद उन अंकों की संख्या ज्ञात करें जिनके ऊपर रेखादंड नहीं है। चरण नंबर 3 है यक्स के दोनों पक्षों में 10 की पावर n से इस प्रकार गुणा करें जिससे कि आवर्ती दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। चरण नंबर 4 है शुद्ध आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में परिवर्तित करने की विधि का उपयोग कीजिए तथा यक्स का मान प्राप्त कीजिए। तो इस चारों चरण के माध्यम से हम ये देखेंगे कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो उदाहरण नंबर ये है, उदाहरण नंबर 1 ये कहता है कि 0.7 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा 0.7 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब ये जो 7 के ऊपर ये रेखादंड खींचा गया है, इसका मतलब है बार। और इस रेखादंड का मतलब ये होता है कि ये संख्या क्या हो रही है, बार बार आ रही है। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि इस रेखादंड का मतलब ये होता है कि जो ये नीचे 7 लिखा है, 7 दशमलव के बाद क्या होगा, ये बार बार आ रहा है। तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स के बराबर लिखेंगे, क्योंकि चरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि अनवसानी आवर्ती प्राप्त करें तथा इसे यक्स के बराबर लिखें। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर लिखेंगे, सर्वप्रथम यक्स बराबर, सर्वप्रथम माना यक्स बराबर 0.7। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यक्स बराबर 0.777, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद फिर चरण नंबर 2 कहता है कि दशमलव बिंदु के बाद उन अंकों की संख्या ज्ञात करें जिनके ऊपर रेखादंड नहीं है। तो अब यहां पर देखिएगा, इसके पहले देखिए कोई संख्या है जो रेखादंड जिसके ऊपर ना हो। तो अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है जिसके ऊपर रेखादंड ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा 7 के ऊपर रेखादंड है, तो इसका मतलब है कि 7 बार बार आ रहा है। हम यहाँ पर 3 बार लिखे हैं, आप कई बार भी लिख सकते हो। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा, इसमें लिखा है चरण नंबर 3 में यक्स के दोनों पक्षों में 10 की पावर n से इस प्रकार गुणा करें जिससे कि आवर्ती दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो संख्या बार बार आ रही है वो दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। अब इस प्रकार से हम 10 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। हम 10 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि 7 एक अकेला ऐसा अंक है जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है जिसकी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ पर पहले लिखेंगे समीकरण 1 के, समीकरण 1 के
दोनों पक्षों में दस से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब यहां पर देखिएगा, हमने क्या बताया कि अगर यहां पर जैसे 2 अंक होते और दोनों पर बार लगा होता तो हम 10 के बजाय 100 से गुणा करते, परंतु यहाँ पर देखिएगा एक अंक है और इसके ऊपर जो है बार लगा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक अंक की वजह से हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो देखिएगा यक्स में अगर हम 10 से गुणा कराएंगे तो यक्स गुणे 10 बराबर फिर 0.777 गुणे 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने पर अब देखिएगा 10 का गुणा यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा, 10 यक्स बराबर। अब यहाँ पर 10 का गुणा अगर इस हम गुणा नहीं करेंगे, आप लोग गुणा अपने बुक में कॉपी में कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा 10 से गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 7.77, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 को हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब यहां पर देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे तो यहां पर हम देखिएगा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 क्या है, यक्स बराबर 0.777। समीकरण नंबर 2 क्या है, 10 यक्स, या यहां पर ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से जब घटाते हैं तो यहां पर देखिएगा पहले समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, 10 यक्स बराबर 7.77 और उसके बाद समीकरण नंबर 1 है यक्स बराबर 0.777, ठीक। तो अब यहां पर देखिएगा घटाते हैं इसको, तो अब यहां पर देखिएगा 7 है, 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा और उसके बाद फिर दशमलव लगाएंगे, ये 7 ऐसे उतर जाएगा, 10x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x। तो 9x बराबर 7.00, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब उसके बाद फिर देखिएगा हम क्या करेंगे, ये आ गया 9x बराबर 7.0 आया है, तो 0 का मतलब खत्म हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, x को हम यहाँ पर ऐसे रहने देंगे, 7 को अपने स्थान पे रहने देंगे ऐसे। ये देखिएगा 9 और x क्या है, गुणे में है, जब इसको हम बराबर के इस साइड में लेकर आएंगे दाहिनी साइड में तो ये क्या हो जाएगा, गुणे से बटे में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7/9 जो p/q के रूप में है। तो यही हमको क्या करना था कि p/q के रूप में
व्यक्त करना था, अर्थात हम 0.7 को P/Q के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उदाहरण नंबर अभी हम एक और बताएंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 2 हम देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा सबको। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि 0.235 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें देखिएगा जो ये रेखादंड मतलब बार लगा है वो 3 और 5 पर लगा है, ठीक, और इस पे 2 पे नहीं लगा हुआ है। तो हम इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसको x के बराबर लिखते हैं। तो सर्वप्रथम माना 0.235 या इसको जो है x बराबर लिख सकते हैं, x बराबर 0.235। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो है 3 और 5, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है 3 और 5 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। क्योंकि देखिएगा ये जो बार लगा हुआ है ये सिर्फ 3 और 5 पर ही लगा है, यानी कि 2 अंकों पर लगा है। तो 2 ही अंक ऐसे हैं जो बार बार दशमलव के बाद आ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे 0.235 मतलब सिर्फ 3 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमने इसको कई बार लिख दिया 3 5 3 5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने क्या बताया था कि अगर एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, अगर एक अंक की, पिछले वाले उदाहरण में हमने बताया था कि अगर एक अंक पर बार लगा हुआ है और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम 10 से गुणा करते हैं, परंतु इसमें देखिएगा 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, मतलब कि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे पहले इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और उसके बाद फिर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में सौ से गुणा करने पर, क्योंकि यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां पर देखते हैं कि 2 अंकों पर बार लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। तो देखते हैं इसमें, देखिएगा चरण नंबर 3 में क्या कह रहा है, x के दोनों पक्षों में 10 की पावर n से इस प्रकार गुणा करें जिससे कि आवर्ती दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हाँ थोड़ा एक गलती हो गई है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या कह रहा है, चरण के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि देखिएगा 10 की पावर n से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो इसमें देखिएगा 10 से कह रहा है, 100 से गुणा नहीं करेंगे।
सबसे पहले हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करने पर यहाँ अब 10 से गुणा करेंगे और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। 10 से गुणा करने पर तो 10 से जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणे x बराबर ही हो जाएगा 0.23535 गुणे 10। और जब गुणा करते हैं तो 10x बराबर ही हो जाएगा। अब 10 से गुणा करने पर सभी लोग गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 2.3535। ठीक, अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में हम अब क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा हमने क्या बताया, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। तो अब यहां पर देखिएगा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में अगर 100 से गुणा करते हैं तो अब यहां पर देखिएगा 10x गुणे 100 बराबर 2.3535 गुणे 100। और जब हम यहां पर देखिएगा 100 से गुणा करते हैं तो ये 100 का गुणा 10 में करेंगे, 100 दामा 1000 x बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा 100 का गुणा आप लोग गुणा कर लीजिएगा, इसमें गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 235.3535। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक, तो समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आगे देखिएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहां पर जगह पर्याप्त नहीं है। अब इसको हम घटाते हैं, यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो अब यहां पर देखिएगा घटाते हैं तो 1000x बराबर 235.3535 और उसके बाद फिर 10x बराबर 2.3535। अब घटाएंगे इसको तो देखिएगा 1000x में से 10x घटाएंगे तो 990x आएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटाओगे 0, फिर यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 घटाओगे 9, फिर यहाँ पर कितना बचा 9, तो ये 9 उतर जाएगा ऐसे। अब बराबर 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, दशमलव लगाएंगे। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 ऐसे उतर जाएगा और 2 ऐसे उतर जाएगा। अब यानी कि दशमलव के बाद इस 0 का महत्व तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 990x बराबर 233। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिएगा 990 क्या है, x के गुणे में है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बराबर 233 बटे 990 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 990।
इस तरीके से इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।